ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल देखो, सोइल प्रोफाइल में क्या है कि आप क्या करोगे, मान लो आपके पास लैंड है, उस लैंड में आप क्या करोगे, इस तरीके से गड्ढा खोदोगे और उस गड्ढा खोदोगे तो आप देखोगे आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर आपको वर्टिकल लेयर्स दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? इस तरीके की लेयर्स बनी हुई वहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे ये इस तरीके की लेयर्स आपको वहाँ पर दिखाई देगी। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये सोइल प्रोफाइल है। तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यहाँ पर जो अलग अलग आपको संस्तर दिखेंगे, होरिजन दिखेंगे, वो कलर वाइज रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? कलर वाइज रहेंगे। क्लियर? अलग अलग आपको यहाँ पे संस्तर दिखाई देंगे, वो कलर वाइज यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से संस्तर दिखाई देंगे, जिसमें सबसे ऊपर मिलेगा आपको ओ, फिर मिलेगा ए संस्तर होरिजन, फिर बी, सी और आर। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, अपनी लैंड को, सोइल में आप गड्ढा खोदोगे तो आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देगी। और इस लेयर का आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है कलर। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन जो है वो है कलर। कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, लेयर्स को, कि यहाँ पर आपको अलग कलर दिखेगा, ए में आपको अलग कलर दिखेगा, बी में अलग कलर दिखेगा, सी में अलग कलर और आर में अलग कलर दिखेगा। तो उन कलर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अलग अलग यहाँ पर आपको लेयर्स दिखाई दे रही है। तो सोइल प्रोफाइल क्या है? सोइल प्रोफाइल क्या है? ये एक वर्टिकल सेक्शन है जो शो करता है डिफरेंस लेयर्स को। ठीक, क्या शो करता है? डिफरेंस लेयर्स को शो करता है, अपर सरफेस से लेके नीचे अफेक्टेड पेरेंट मटेरियल तक। ठीक, तो क्या इसको हम डिफाइन करेंगे सोइल प्रोफाइल को? हम इसको कह सकते हैं, क्या है ये? सेक्शन से। तो ये क्या है? इट इज़ ए वर्टिकल सेक्शन। क्या लिखोगे? इट इज़ ए वर्टिकल सेक्शन showing various layer, showing various लेयर। इन लेयर को अपन क्या बोल देते हैं? होरिजोन। ये जो लेयर है वो क्या है? वेरियस लेयर फ्रॉम द सरफेस टू अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल। अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल। ठीक है, मतलब ये क्या है? वर्टिकल सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये? वर्टिकल सेक्शन। इस तरीके से सेक्शन है ये वर्टिकल सेक्शन है। फिर इनमें क्या है? अलग अलग लेयर्स बनी हुई है। इन लेयर्स को हम होरिजन कह देते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है? संस्तर है। होरिजन मतलब संस्तर है, जो टॉप से, सरफेस से लेकर आपको पेरेंट मटेरियल तक, अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल तक दिखाई देंगे। ठीक है, रॉक्स भी क्या है? पेरेंट मटेरियल। या सी अपने आप में रिगोलिथ पेरेंट मटेरियल्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? सोइल प्रोफाइल। अब यहाँ पर बात आई है किसकी? होरिजन की। तो इस होरिजन का मतलब समझो। होरिजन का मतलब क्या होगा? होरिजन का मतलब होगा, होरिजन, होरिजन मतलब क्या हो गया? ये क्या है? ये लेयर्स है, लेकिन कौन सी? हॉरिजॉन्टल लेयर्स है। अभी हमने बात की वर्टिकल सेक्शंस की, और वर्टिकल सेक्शन लिखा हुआ मिले तो सोइल प्रोफाइल है। और हॉरिजॉन्टल लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स आपको दिखे इन दी सोइल प्रोफाइल। ठीक है, क्या दिखे? हॉरिजॉन्टल लेयर इन दी सोइल प्रोफाइल। तो उसको हम बोल सकते हैं क्या? होरिजन। क्या लिखोगे? डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर इन सोइल प्रोफाइल। ठीक है, सोइल प्रोफाइल के अंदर जो आपको डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स दिखाई दे रही है, इसको हम बोल देते हैं होरिजन। जैसे ए होरिजन, ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और आर होरिजन। तो ये सारे होरिजन अपने आप में पर्टिकुलरली क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं। और इन्हीं हॉरिजॉन्टल लेयर्स को हम क्या कह देते हैं? होरिजोन कह देते हैं, संस्तर कह देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अब बात करें तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? टोटल आपको 5 जो है संस्तर दिखाई दे रहे हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 5। क्लियर है? चलिए, ये एक संस्तर आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इस तरीके से 5 आपको लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ठीक है। ये इस तरीके की 5 लेयर आपको ठीक, ये 5 लेयर्स है, ये अलग अलग कलर्स की लेयर्स हैं यहाँ पे बच्चा। ये मतलब देयर आर 5 मास्टर होरिजन, देयर आर 5 मास्टर होरिजन। देखो लेयर्स बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होती है सॉइल के अंदर, लेकिन ये जो 5 आपको दिख रहे हैं ये मास्टर होरिजन है। मतलब इनका हम अपन कल्टीवेशंस करते हैं या सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल बनती है, तो इन 5 संस्तर का मेन रोल होता है। देखो मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें। ये हमारा है ओ होरिजन, ठीक है। ओ होरिजन के बाद आपको मिलेगा ए होरिजन, ठीक है। ए होरिजन के बाद आपको मिलेगा बी होरिजन, ठीक। बी के बाद आपको मिलेगा सी होरिजन, और सी के बाद आपको मिल जाएगा आर होरिजन। आर होरिजन क्या है? आर होरिजन जो है वो है बेड रॉक, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है? बेड रॉक्स आ जाती है, ठीक है, रॉक्स यहाँ पर आ जाती है। और मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ, उससे हमें समझना पड़ेगी चीज़ें क्या है। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं हम ओ होरिजन की। ओ होरिजन की, ओ होरिजन क्या है? ओ होरिजन को कहा जाता है ऑर्गेनिक होरिजन। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक होरिजन इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक होरिजन क्यों कहा जाता है? कि ये जनरली आपको मिलेगा फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में ही ये पाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो सोइल होती है ऑर्गेनिक होरिजन, मतलब ये कहाँ मिलेगा? वर्जिन सोइल में, ठीक है, वर्जिन सोइल में ये आपको मिलेगा। और वर्जिन सोइल कहाँ होती है बच्चा? वर्जिन सोइल होती है फॉरेस्ट एरिया में, फाउंड इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी वर्जिन सोइल? फॉरेस्ट एरिया में। वर्जिन सोइल का मतलब होता है देयर इज़ नो कल्टीवेशन, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कल्टीवेशन नहीं होता है, ना ही कोई टिलेज ऑपरेशन होता है, वो वर्जिन सोइल होती है, ठीक है। मतलब नो कल्टीवेशन, वर्जिन सोइल मतलब देयर इज़ नो टिलेज ऑपरेशन, किसी प्रकार का कोई टिलेज ऑपरेशन वहाँ पर नहीं होता है, उसको हम बोल देते हैं वर्जिन सोइल। मतलब किसी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट वहाँ पर यूज़ नहीं होता सोइल में। तो ये कहाँ पर मिलेगी हमें? फॉरेस्ट एरिया में। तो ओ होरिजन को ही ऑर्गेनिक होरिजन बोलते हैं, और ये वर्जिन सोइल में जनरली आपको मिलेगा। वर्जिन सोइल को ही हम ओ होरिजन बोल देते हैं, और ये फॉरेस्ट एरिया में मिलता है। तो फॉरेस्ट एरिया में होता क्या है बच्चा? जनरली कि जो बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारी वनस्पति वहाँ पर होती है, वेजिटेशंस होती है, और जब उनके पत्ते गिरते हैं नीचे तो उनमें डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोस्ट होता है ना। डिकम्पोस्ट होकर वो क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जो ऑलरेडी सारा ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोस्ट होता है, और वहाँ पर ओ ऑर्गेनिक होरिजन आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट एरिया में। जो ऊपर वाली लैंड्स होती है, ऊपर वाली जो सरफेस होती है, वो ऑर्गेनिक होरिजन की होती है। मतलब ये यहाँ पर क्या होता है? डोमिनेटेड डिकम्पोस्ट ऑर्गेनिक मैटर। मतलब यहाँ पर जो सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोस्ट ऑर्गेनिक मैटर है, वो ज़्यादा मिलता है, वो जो है डोमिनेटेड होता है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक होरिजन बोल देते हैं। ये क्या है? अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर या होरिजन ऑफ अपर मोस्ट होरिजन इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। ये कहाँ नहीं मिलता? अपर मोस्ट लेयर है इन फॉरेस्ट एरिया, तो ये कल्टिवेटेड लैंड में नहीं मिलेगा और ग्लास लैंड में नहीं मिलेगा। नॉट फाउंड इन एरेबल लैंड, मतलब कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रास लैंड, ठीक है। ऐसा नहीं आप सोचो कि ये जो है फॉरेस्ट एरिया में पाई जा रही तो ग्रासलैंड में भी मिलेगी, नहीं, ग्रासलैंड में नहीं मिलेगी। जनरली आपको ये फॉरेस्ट एरिया में ही मिलेगा ऑर्गेनिक होरिजन। ये कहाँ नहीं मिलता? एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मतलब जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं, और जो ग्रासलैंड एरिया है वहाँ पर ऑर्गेनिक होरिजन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो अपर लेयर, ये टॉप अपर मोस्ट लेयर है, कहाँ पर? फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया की अपर मोस्ट लेयर है, मतलब हम कह सकते हैं ये अपर पार्ट ऑफ मिनरल सॉइल इन फॉरेस्ट एरिया,
जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें मिनरल सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, मतलब ए जो होरिजन है ये हमारा मिनरल होरिजन है, तो मिनरल होरिजन के ऊपर वाला पार्ट ऑर्गेनिक होरिजन होगा कहाँ पर, फॉरेस्ट एरिया में। याद रखना इस चीज़ को कि अपर पार्ट है मिनरल सॉइल का, मिनरल सॉइल ए होरिजन को हम मिनरल सॉइल्स मिनरल होरिजन भी बोलते हैं। इसके ऊपर वाला भाग जो होता है वो ऑर्गेनिक होरिजन होता है कहाँ पर, फॉरेस्ट एरिया में। नॉर्मली एरेबल लैंड की बात करोगे कि एरेबल लैंड में जो है सबसे अपर पार्ट कौन सी होती है, कौन सा लेयर होता है, तो वो ए होरिजन होता है। याद रखना ओ होरिजन कहाँ पर मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में मिलेगा। ओ होरिजन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में मिलेगा। फॉरेस्ट एरिया को छोड़कर अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए, एरेबल लैंड दे दिया जाए, कल्टिवेटेड लैंड दे दिया जाए, ग्रास लैंड दे दिया जाए, तो उसमें सबसे टॉप मोस्ट होरिजन होता है वो ए होरिजन होता है। ये याद रखना, ओ होरिजन सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अंदर आपको यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन की हुई है, सब जगह हमने फॉरेस्ट शब्द को मेंशन किया हुआ है। क्लियर है? तो ये ओ होरिजन की यहाँ पर हमने बात कर ली। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट ए होरिजन की। ठीक, ए होरिजन, ए होरिजन की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो ए होरिजन क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस होरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस होरिजन। ठीक, सरफेस होरिजन या एलुवियल होरिजन भी इसको बोलते हैं। एलुवियल होरिजन भी इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, और इसको टॉप होरिजन भी कहा जाता है। टॉप होरिजन भी कहा जाता है। इसको मिनरल होरिजन भी कहा जाता है। मिनरल होरिजन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, याद रखना किस कंडीशन में, इन एरेबल लैंड, इन एरेबल लैंड। ठीक है, ये एरेबल लैंड याद रखना, मतलब जो कल्टिवेटेड लैंड है हमारी, जहाँ पर हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पर सबसे ऊपर सरफेस हमें दिखाई देती है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो सरफेस होरिजन होता है, ए होरिजन होता है, इसलिए इसको टॉप होरिजन, सरफेस होरिजन, मिनरल होरिजन और एलुवियल होरिजन कहते हैं। ठीक है, मिनरल होरिजन की वजह से ही एलुवियल होरिजन कहते हैं। एलुवियल होरिजन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो है फर्टाइल होती है, जो हमने पढ़ा है, जिसमें खातर और भंगर दोनों चीज़ें आती है। जब मैं सॉइल ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा इसमें बताऊंगा। तो ए होरिजन को ही सरफेस होरिजन, एलुवियल होरिजन, टॉप होरिजन, मिनरल होरिजन बोलते हैं। क्यों, कहाँ पर, एरेबल लैंड में। जब फॉरेस्ट लैंड की बात होगी तो ओ होरिजन सबसे ऊपर वाला होगा। एरेबल लैंड की बात होगी तो सबसे ऊपर कौन सा होगा, ए होरिजन आपका सबसे ऊपर होगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है, जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। इसको जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग भी बोला जाता है। देखो इसको जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग क्यों बोला जाता है, इसको समझना है यहाँ पर। ठीक है, इसको जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो लीचिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे काम करता है, इसमें रेनफॉल और टेम्परेचर जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, रेनफॉल और टेम्परेचर जो है वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये ए होरिजन, ये बी, ये सी और ये आर। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग बोला जाता है। जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग मतलब क्या होता है, इस ए होरिजन में क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं क्या, एल्यूमिनियम आयरन के हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, जिसको हम सेक्सियो ऑक्साइड बोलते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको हम सेक्सियो ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और ऊपर सिलिका भी होता है, ऊपर वाली लेयर्स में क्या होता है, ये भी होते हैं, और क्या होता है, सिलिका भी होता है। इसमें क्या होता है, सिलिका भी मिलता है, सिलिका भी होता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, जब रेनफॉल होती है ना, जब हैवी रेनफॉल होती है तो रेनफॉल होगा तो क्या होगा, अब ये ए होरिजन तो कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट में, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी सबसे ऊपर होरिजन कौन सा है, ए होरिजन है। जब बारिश होगी, रेनफॉल होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी भरेगा तो क्या होगा, नीचे लीचिंग होगी, पानी नीचे की तरफ आएगा। जब पानी नीचे की तरफ आता है तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब पानी नीचे की तरफ आता है तो ये आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं, ये लीच आउट होके यहाँ से नीचे की तरफ आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लीच आउट होके नीचे की तरफ आ जाते हैं, और सिलिका यहीं पर रहता है, सिलिका यहीं पर डिपॉजिट होता है, याद रखना। ठीक है, सिलिका नीचे नहीं आता, लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड है, ये पानी के साथ लीच आउट होकर नीचे वाले जोन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम पेडोलाइजेशन बोलते हैं, जो हमने सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में पढ़ा था ना, कि ऊपर लेयर से नीचे वाली लेयर्स में सेक्सियो ऑक्साइड का आना,
तो उसको हम बोलते थे पोर्जोलाइजेशन, और जब एक्सो ऑक्साइड की जगह सिलिका नीचे आ जाता तो उसको हम लेटराइजेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलुवियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, इलुवियल होरिजन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलुवियल होरिजन भी बोलते हैं। इलुवियल होरिजन का मतलब क्या है, यहाँ पर होता है रिमूवल ऑफ एल्यूमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम आयरन हाइड्रोक्साइड फ्रॉम अपर लेयर, ठीक है, फ्रॉम द अपर लेयर, ठीक है, फ्रॉम द अपर लेयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए होरिजन से एल्यूमिनियम और आयरन के हाइड्रोक्साइड लीच आउट होकर नीचे आ रहे हैं। कहाँ पर, बी होरिजन। अपर होरिजन मतलब कि क्या हो रही, ए होरिजन से बी होरिजन में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए से बी में आ रहे हैं, ए होरिजन से बी होरिजन में आके डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको इल्यूविएशन होरिजन भी कहा जाता है। इल्यूवियल का मतलब ही यही है कि वहाँ से जो है चीज़ें ए से नीचे आ रही है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ए होरिजन को वॉशिंग आउट भी बोल देते हैं। वॉशिंग आउट मतलब क्या हो रहा है कि पानी के साथ वॉश होकर बह कर कहाँ आ रहे हैं, नीचे वाले जोन में आ रहे हैं, इसलिए इसको वॉशिंग आउट जोन भी कह देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो कई बार जो है एक के भी 3 टुकड़े कर देते हैं, ये ए होरिजन के भी 3 टुकड़े कर देते हैं। ए होरिजन को किस में बांट देते हैं, ये ए होरिजन को 3 में बांट देते हैं। ये ए होरिजन को 3 में बांट देते हैं, A1 में, A2 में और A3 में, ठीक है, 3 में बांट देते हैं। तो याद रखना A1 जो होता है इसको बोलते हैं टॉप मिनरल होरिजन। इसको क्या बोलते हैं, टॉप मिनरल होरिजन, ठीक है, इसको टॉप मिनरल होरिजन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेयर्स बन जाती है, टॉप मिनरल होरिजन। A2 क्या होता है, A2 जो हमने पढ़ाया अभी, ये पूरा A2 है। यहाँ पर ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है नीचे, ये पूरा A2 है, ठीक है। याद रखना ये जितनी भी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है ये पूरा A2 है। A3 क्या है, तो ये ट्रांजिशन लेयर है या इंटरमीडिएट लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन A एंड B। ये क्या है, A3, A और B के बीच की लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर है A3। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लीचिंग किस जोन में होती है, ऑप्शन दे दे आपको A1, A2, A3 और B1, तो आपको A2 लगाना है। मतलब ये जितनी भी प्रोसेस मैंने लिखवाई ये सारी A2 के अंदर जाएगा। A1 में टॉप मोस्ट मिनरल सॉइल बोलते हैं, A3 में क्या होता है, A और B के बीच की जो लेयर इसको बोल देते हैं। क्लियर, इतनी बात आप समझ गए। ये हो गया हमारा ए होरिजन, ठीक। आई थिंक आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक है, ठीक। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बी होरिजन की। बी होरिजन, ठीक है। चलिए बी होरिजन को क्या कहा जाता है बच्चा, इसको बोला जाता है सब सरफेस होरिजन। क्या कहा जाता है, सब सरफेस होरिजन। क्यों सब सरफेस होरिजन कहा जाता है, हमने बोला कि सबसे ऊपर जो है अरेबल लेंस में क्या होता है, ए होरिजन होता है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है हमारा ए होरिजन होता है, उसके बाद बी होरिजन होता है, उसके बाद सी और उसके बाद आर होता है। क्लियर है, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद आर होता है। तो यहाँ ए तो ये तो फॉरेस्ट में पाया जाता है, ए एरेबल लेंस में, ये बी और ये सी और ये आर। तो यहाँ पर बच्चा इसको हमने क्या बोला, सरफेस बोला। ये सरफेस होरिजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब सरफेस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सब सरफेस बोल देंगे, ठीक है। इसको हमने अगर सरफेस होरिजन बोला है तो बी जो है क्या हो जाएगा, सब सरफेस होरिजन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये इसको हमने सरफेस बोला तो ये सब सरफेस हो जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इलुवियल होरिजन, इलुवियल होरिजन, ठीक है। इसी को और क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं वॉशिंग इन होरिजन, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, वॉशिंग इन बोल देते हैं। क्यों बोला जाता है ऐसा बच्चा, मैंने क्या बोला अभी कि यहाँ ऊपर क्या थे, यहाँ पर क्या थे, ए वाले पार्ट में थे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन के हो गया, हाइड्रोक्साइड थे,
साथ में क्ले भी हो सकती है ना, क्ले वगैरह, क्ले। ये क्या हुआ है, ये हुए लीच आउट, ठीक है। ये क्या हुए, यहाँ से वॉश आउट हुए, वॉश आउट होके यहाँ आकर जमा हो गए बी में, बी में क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए। जब ये बी में हम आके जमा हुए तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉशिंग इन। ऊपर से वॉश आउट हुए और नीचे आके जमा हुए तो नीचे वॉशिंग इन हो गया, या और ऊपर से इलुवियल हुआ, इलुवियल का मतलब भी वही होता है कि ऊपर से नीचे आना, और जब नीचे आए तो क्या हो गया, आई वाला इलुवियल हो जाएगा। आई वाला इलुवियल का मतलब ही होता है नीचे आके डिपॉजिट होना। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ क्ले, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन के हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एंड आयरन हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द अपर लेयर, फ्रॉम द deposition of clay, aluminum, iron hydroxide in the lower layer, in the lower layer from the upper layer, ठीक है। मतलब अपर लेयर से आके लोअर लेयर में आके जमा होना, लोअर लेयर में आके डिपॉजिट हो जाना, इसको हम क्या बोल देते हैं, इलुवियल या बी होरिजन इसको हम बोल देते हैं। समझ में आ गई बात कि ये सारे नीचे आके जमा हो गए, इसलिए वॉशिंग इन बोल दिया इसको, वॉशिंग इलुवियल बोल दिया, सब सरफेस होरिजन बोल दिया, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। और ये भी किस कारण से होता है, बारिश की वजह से, रेनफॉल की वजह से ये चीज़ें जो है लीच आउट होकर नीचे आती है। क्लियर है। यहाँ पर इसको भी 3 जोन में बांट देते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं B1, B2 और B3, ठीक है। तो B2 क्या बोलोगे, ये जो है आपका, जो B मैंने बोला ये है आपका B2। B1 क्या हो जाता है, ये इंटरमीडिएट लेयर हो जाती है A एंड B की, ठीक है। और B3 क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा इंटरमीडिएट लेयर C एंड B की। C और B के बीच की लेयर B3, A और B के बीच की लेयर जो होता है B1, और यहाँ पर B2 जो हो जाएगा ये जो मेन हमने पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाए या तो B आएगा ऑप्शन में, या फिर अगर B ना हो ऑप्शन में तो आपको B2 लगाना इन सब चीज़ों के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सी होरिजन की, सी होरिजन की बात करते हैं, ठीक है। सी होरिजन क्या है, सी होरिजन को बोला जाता है पेरेंट होरिजन। क्या बोला जाता है, पेरेंट होरिजन, ठीक है। पेरेंट होरिजन बोला जाता है, अनकंसोलिडेटेड मास होता है ये। अब देखो ये पेरेंट होरिजन का कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पर जो अभी हमने संस्तर बनाए थे इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर चीज़ें हुई है, क्योंकि ये पिछले लेक्चरों से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट है वो मैं बताता हूँ आपको कैसे, और आपको जो रिगोलिथ और सोलम वाला कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ जाएगा कि होता क्या है आखिर। ये मैंने ओ बनाया, A, B, C और R, ठीक है। देखो सोइल कैसे बनती है, रॉक्स से वेदरिंग होते बनता है क्या, रिगोलिथ। क्या बनेगा, रिगोलिथ, और रिगोलिथ से बनती है हमारी सोइल। ये प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, वेदरिंग से बनता है रिगोलिथ, और यहाँ कहाँ काम करते हैं, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। क्लियर है। रिगोलिथ का मतलब क्या होता है पता है, रिगोलिथ का मतलब होता है A + B + C, मतलब ये A + B + C, इन तीनों को हम बोल देते हैं रिगोलिथ, ठीक है। इस रिगोलिथ को A + B + C को हम रिगोलिथ बोलते थे, और रिगोलिथ को हम पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल भी बोलते थे। क्यों, क्योंकि सोइल जो बनी है वो रिगोलिथ से बनी है, तो रिगोलिथ क्या हो जाएगा, हमारा पेरेंट मटेरियल हो जाएगा, किसका, सोइल का। भाई सोइल बनी किससे है, रॉक से तो बनी, पर रॉक से रिगोलिथ बना और रिगोलिथ से फिर सोइल बनी, तो सोइल का पेरेंट मटेरियल क्या हो गया, रिगोलिथ। सोइल का पेरेंट मटेरियल क्या हो गया, रिगोलिथ। रिगोलिथ को ही हम क्या बोलेंगे, पेरेंट मटेरियल। लेकिन पेरेंट मटेरियल यहाँ पर C दिया हुआ है, यहाँ पर हमने C को बोला है पेरेंट मटेरियल, तो रिगोलिथ तो A + B + C होता है, तो A + B + C पेरेंट मटेरियल होना चाहिए। मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको क्या है। जो रिगोलिथ हमारा A + B + C, मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये A + B + C होगा इस C की जगह पर, ठीक। अब यहाँ पर सोइल फार्मिंग फैक्टर्स ये काम किए, ठीक है। यहाँ पर क्या काम किए, ये सोइल फार्मिंग फैक्टर यहाँ पर काम किए। अब ये सोइल फार्मिंग फैक्टर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ये किस में चला जाएगा,
ए प्लस बी यहाँ से टूट जाएगा और इस ए प्लस बी को ये टूटेगा तो इस ए प्लस बी को हम बोल देते हैं सोलम, और सोलम ही हमारी क्या होती है, ट्रू सॉइल होती है। यही हमारी क्या होती है, ट्रू सॉइल होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों यहाँ से टूट कर चले गए ऊपर, तो यहाँ बचा सी। तो सी को हमने पेरेंट मटेरियल इसीलिए बोला क्योंकि ये था रिगोलित ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा पेरेंट मटेरियल था। यहाँ पर सोइल फार्मिंग फैक्टर काम किए, है ना, जो भी फैक्टर्स रहे होंगे, पैसिव एक्टिव फैक्टर जो भी है, यहाँ से ए और बी जो है ये टूट कर चला गया ऊपर वाले जोन में, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो वो बन गया हमारा सोलम ए प्लस बी को सोलम बोलते हैं और सोलम ही हमारी क्या होती है, ट्रू सॉइल होती है। तो यहाँ बचा केवल सी, तो सी बचा वो क्या है, रिगोलित तो है, सी बचा वो क्या है, रिगोलित है, और रिगोलित को हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, इसलिए सी हमारा पेरेंट मटेरियल यहाँ पर है और उसी से टूटकर ए और बी बना है। क्लियर है, रॉक से रिगोलित बना, नीचे रॉक से, है ना, रॉक से बना, ऊपर हमारा रिगोलित पेरेंट मटेरियल और उसी से हमारा ए और बी जन और ओजन यहाँ पर बने हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि सॉइल प्रोफाइल कैसे बनती है, सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं, है ना। हमने सॉइल फार्मिंग प्रोसेस पढ़ी, उससे ये कनेक्टेड है और ये रिगोलित ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज तक हम पढ़ते थे कि सोलम ए प्लस बी होता है, रिगोलित ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो भैया ये रॉक्स जब टूटी तो रॉक से बना सी नहीं बना, यहाँ पर सी नहीं बना, सी क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों बने, ए प्लस बी प्लस सी बने, जिसको हम बोलते थे पेरेंट मटेरियल। लेकिन यहाँ पर फिर यहाँ पर सॉइल फार्मिंग फैक्टर काम किए, मदा को बनाने वाले कारक यहाँ पर काम किए, और कारक काम किए तो उसने ए और बी को तोड़कर कहाँ ले गया, ऊपर, जो हमारी एक्चुअल में सॉइल होती है। तो उस ए और बी को हमने सोलम बोल दिया। अब बचा सी, सी अपने आप में क्या होगा, वो तो पहले से ही क्या था, पेरेंट मटेरियल ही था, रिगोलित ही था। तो सी अपनी जगह पर है, ठीक है, सी अपनी जगह पर है, ए और बी ऊपर चला गया। तो ए प्लस बी प्लस सी रिगोलित, ए प्लस बी जो है सोलम, जो ट्रू सॉइल होती है। ठीक है, क्लियरली आपको यहाँ पर